चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे ये जो एप्लीट ज्यूरिडिक्शन है ये कौन सी पावर है हाई कोर्ट की। मैंने सुप्रीम कोर्ट की आपको एक्सप्लेन करी थी, उसी तरीके से क्या होता है बच्चों कि क्या है कि एप्लीट ज्यूरिडिक्शन की पावर क्या है कि हाई कोर्ट को भी दी जाती है। बेसिकली एप्लीट्स ये जो वर्ड है इसी से आपको पता चल रहा है कि मतलब अपील कर सकते हैं आप किसी भी लोअर कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं उनके डिसीजन से, ठीक है, तो डायरेक्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं हायर कोर्ट में, यानी कि बेसिकली हाई कोर्ट में। ठीक है, अब जो सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं आप। तो इसी तरीके से क्या है कि जब हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात है, पता है कि हमेशा लोअर कोर्ट से क्या है कि हम अपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई, और कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक, एप्लीट ज्यूरिडिक्शन में अब क्या है बच्चों की कुछ केसेस होते हैं, जैसे कि सिविल हो गया, क्रिमिनल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या था कि ये तीनों केसेस पे डिसीजन देता था सुप्रीम कोर्ट, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सिर्फ हाई कोर्ट है, सिर्फ वो 2 केसेस पर क्या होगा कि अपना जजमेंट को देगा। ठीक है, यानी कि किसकी अपील्स को वो सुनेगा, सिर्फ और सिर्फ सिविल की और क्रिमिनल्स की। ठीक है, जो सिविल केसेस होंगे और क्रिमिनल केसेस सिर्फ इन्हीं पर ही क्या है कि हाई कोर्ट हमारा हेयर करेगा केसेस को। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 करके कि कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। अब बच्चों जैसे कि बात करें सिविल केसेस, तो क्या होगा कि जो भी स्टेट का जो भी लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा इसके अंदर आ जाएगा, किसके, सिविल के अंदर। ठीक, तो यानी कि इसके अगेंस्ट में जाकर जो भी लैंड रेवेन्यू से जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उसके अगेंस्ट में अपील हो सकती है। ठीक, फिर ट्रिब्यूनल्स बच्चों आ रहा है सेकंड पॉइंट। ट्रिब्यूनल्स बेसिकली क्या है कि ट्रिब्यूनल ने कोई गलत डिसीजन दे दिया या मतलब बहुत ही ज़्यादा कड़क डिसीजन दे दिया, जो उनके मतलब लेवल का डिसीजन नहीं था, वो हाई कोर्ट के लिए यही था कि वो वही डिसीजन देगा, तुमने कैसे एक लोअर कोर्ट होकर डिसीजन दे दिया। तो उस केस में है ना ये बहुत ही ज़्यादा हार्श पनिशमेंट दे दी किसी को, तो उस केस में क्या होगा कि ट्रिब्यूनल का डिसीजन को क्वैश कर दिया जाएगा, मतलब हाई कोर्ट क्या करेगा, रद्द कर देगा। ठीक, ये पावर एग्जिस्ट सिमिलर ही है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे ही करता था कि ट्रिब्यूनल्स का अगर डिसीजन उन्होंने मतलब कहते नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं दिया होता है, तो उस केस में क्या था कि वो लोग रद्द कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस। उसी तरीके से क्या है यहाँ पर हाई कोर्ट का भी है कि हाई कोर्ट भी क्या कर सकता है, ट्रिब्यूनल के का जो भी मतलब क्या है डिसीजन होगा, जो भी जजमेंट होगा उसको क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, कहेगा कि नहीं आप ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, आपने जो पनिशमेंट दी पर्सन को ये एप्लीकेबल नहीं होगी, ये शायद वो पर्सन क्या था कि मतलब क्या था कि गुनहगार नहीं था, आपने फोकट का उसको सज़ा दे दी इतनी ज़्यादा। तो ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, इन केसेस में भी सुनवाई हो सकती है, कहाँ पर, हाई कोर्ट में हो सकती है, पर्सन जाकर अपील कर सकता है। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, कोई भी डाउट्स हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्रिमिनल केसेस। अब बच्चों क्या है कि क्रिमिनल केसेस, अब क्रिमिनल तो जानते हैं आप लोग भाई, क्रिमिनल्स कौन कौन होते हैं भाई, इतना मूवी में देखते हो है ना, क्रिमिनल्स तो पता ही हो गया होगा, विलन जो होता है वो हमेशा क्रिमिनल ही होता है, इतना समझ लो। टीवी में देखते हो तो भाई वो सारे काम ही तो कौन सा करता है, क्रिमिनल वाले ही तो सारे काम करता है। ठीक, तो उस तरीके से क्या है कि अब हम लोग पॉइंट देखेंगे, तो क्या है, इम्प्रीजमेंट एक्सीड 7 ईयर्स। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है यहाँ पर, ये जो 7 ईयर्स है, ठीक है, ये पॉइंट में आप लोगों को जरूर मतलब क्या है ना माइंड में रखना है कि जब 7 ईयर्स से ज़्यादा किसी ने क्या है कि इम्प्रीजमेंट की सज़ा दे दी, किसने दे दी, सेशन जजेस ने दे दी। ठीक है, या तो फिर किसने दे दी, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एडिशनल सेशन जजेस ने दे दी, या ठीक, तो ये 2 पॉइंट्स को आप लोगों को समझ में आ रहा है, या तो एडिशनल सेशन जज या तो क्या हो कि सेशन जज, यानी बेसिकली जो सेशन कोर्ट्स वगैरह होती हैं, क्या छोटी पनिशमेंट है, छोटा क्राइम करा तो तुम 3-4 महीने 1-2 साल की सज़ा दे दो, 3-4 साल की। अब 7 ईयर से ज़्यादा तुम उसको भाई उम्र कैद की सज़ा दे रहे हो, मतलब 7 साल से ज़्यादा उसको कारागार की सज़ा दे रहे हो कि नहीं तुम 7 साल तक तुम्हें जेल की सज़ा होती, तुम जेल में रहोगे। तो अब इस केस में भाई ये बड़ा डिसीजन हो गया, 7 साल बहुत होते हैं इंसान की लाइफ के लिए, तो ऐसे डिसीजन क्या हो जाएंगे, फिर हाई कोर्ट हैंडल करेगा, ये लोग नहीं करेंगे, ये लोग अपना डिसीजन इससे ज़्यादा साल के लिए नहीं दे सकते। ठीक, यानी कि 8 ईयर्स के लिए अगर इम्प्रीजमेंट की बात करें तो ये लोग नहीं दे सकते। कौन नहीं दे सकते, जो भी हमारे सेशन कोर्ट्स होती हैं, यानी कि सेशन जजेस। ठीक है, और फिर उसके बाद एडिशनल सेशन जजेस,
तो ये क्या है कि अपना डिसीजन नहीं दे सकते हैं। ठीक है नहीं, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। कोई भी डाउट्स हो उसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक, 7 ईयर ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, इसमें ये नोट करने वाला पॉइंट है। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट इधर क्या आ रहा है, इम्प्रीजमेंट। ठीक है, एक्सीड 7 ईयर्स, यानी कि 7 ईयर्स से ज़्यादा क्या, मतलब यहाँ पर क्या था 7 ईयर्स था, अभी इसी तरीके सिमिलर क्या है यहाँ पर 4 ईयर्स आ रहा है। ठीक है बच्चों, क्या आ रहा है यहाँ पर 4 ईयर्स। ठीक है, अब क्या होना चाहिए इसमें, क्या होना चाहिए नॉट, क्या है कि बच्चों यहाँ से क्या है कि 4 ईयर से ज़्यादा एक्सीड, यहाँ पर क्या था कि 7 ईयर से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए उनकी पनिशमेंट। आप उनको अगर जेल में भेज रहे हो तो 7 साल से अगर ज़्यादा है तो फिर आप नहीं भेज सकते, आपका डिसीजन नहीं माना जाएगा, वो सीधे मामला हाई कोर्ट में सुने। अगर 7 साल तक है तो ठीक है दे दीजिए, उससे अबव नहीं कर सकते। इसी तरीके से यहाँ पर भी 4 ईयर से ज़्यादा आप सज़ा नहीं सुना सकते हैं किसी भी पर्सन को। अगर ऐसा कोई मैटर आता है तो वो कहाँ पर जाएगा, क्रिमिनल मैटर सीधे क्या होगा, हाई कोर्ट में जाएगा मैटर। ठीक है, फिर उसके बाद इनका सेशन वाले जजेस का कोई रोल नहीं रहेगा। अब इसमें क्या हो सकता है, कौन मतलब डिसीजन देता, तो असिस्टेंट सेशन जजेस। ठीक है, फिर क्या है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और फिर क्या अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक, ये तीन, अब ये जो 3 पर्सन्स हो गए। ठीक, यानी कि क्या होगा कि अब ये 3 पर्सन क्या आएंगे, 4 साल से अगर किसी को ज़्यादा मतलब सज़ा देनी है तो तुम नहीं दे सकते हो। 4 साल तक है तो ठीक है, उसके बियॉन्ड अगर जाओगे तो भाई सीधे हाई कोर्ट में मामला जाएगा, इतनी सज़ा तुम नहीं दे सकते। तुम लोअर कोर्ट भाई छोटे छोटे डिसीजन को हैंडल करो, छोटे छोटे लोगों का डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, छोटा छोटा ऐसा क्राइम है उनके पे सज़ा दो तुम। ठीक है, जो बड़े बड़े क्राइम्स है उनके लिए क्या है कि हाई कोर्ट बना है भाई, वहाँ पे जाएंगे वो केसेस। फिर अगर हाई कोर्ट से भी जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा नेशनल इंपॉर्टेंट का क्राइम हो गया, ठीक, जैसे कि निर्भया वाला क्राइम था, आप लोगों को पता होगा, तो वो क्या होगा कि फिर डायरेक्ट क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में गया। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई ना कि कैसे कैसे मूव ऑन करते हैं, मतलब ठीक है ना, कि ये इसमें 4 ईयर याद रखना है आपको, और फिर इधर क्या रहा है आपको याद रखना है 7 ईयर्स याद रखना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमारा थर्ड पॉइंट क्या होता है, कि अगेंस्ट स्टेट, यानी कि अपील स्टेट के अगेंस्ट में भी हो सकती है। कब हो सकती है, जब क्या हो कि यहाँ पर क्या हो गया कि स्टेट क्या एक्विटल ऑर्डर मतलब इशू कर दे। कौन इशू कर दे, बेसिकली जो हमारे सेशन जजेस होते हैं। तो वो सेशन जज यानी कि बेसिकली आप मान लो सेशन कोर्ट हो गया, अगर वो कोई भी ऑर्डर ऑफ एक्विटल इशू कर देता है, ठीक है, तो स्टेट के अगेंस्ट में क्या हो सकता है कि फिर ये अपील मतलब कर सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट में ठीक डिसीजन जाएगा। अब एक्विटल का बेसिकली बच्चों मतलब क्या होता है कि मतलब किसी को सज़ा दी गई थी, ठीक है, अब उसको क्या कर दिया, फ्री कर दिया गया, रिलीज़ कर दिया गया, है ना, उसकी सज़ा कम कर दी गई है उसको। भाई कहते नहीं कि तुम्हारा इम्प्रीजमेंट ख़त्म हो गया, अब तुम जाओ यहाँ से, तो वो क्या होगा इंक्रीज मतलब हो सकता है, मतलब उसके ये जो केस होगा बेसिकली वो हाई कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, आपको एक चीज़ क्लियर हो गई। फिर से मैं एक बार आप लोगों को बता दे रही हूँ कि हाई कोर्ट में बेसिकली अपील जो सुनी जाएगी वो किसके अगेंस्ट में होगी, कि किसी पर्सन को फ्री छोड़ दिया। अब क्रिमिनल वाला है यार बंदा, ठीक है, उसने क्राइम किया है, आप उसने घूस घूस खिला के सेशन वाले जज को या कुछ भी करके मतलब, या सेशन जज को लगा कि नहीं यार इसकी क्राइम इतना बड़ा नहीं था, इसको छोड़ दो, है ना, और क्वाइटल ऑर्डर पास कर दिए कि नहीं भाई यार इसको छोड़ दो, इसकी सज़ा पूर्ण हो गई, जाने दो। तो क्या कि भाई लोग दूसरे अपर पार्टी मतलब जो दूसरी अपोजिशन वाली पार्टी होगी वो क्या करेगी, सीधे हाई कोर्ट में अपील करेगी कि नहीं भाई इनको कैसे कर दिया, इतना ज़्यादा मतलब खतरनाक क्राइम करा उन्होंने, आपने रिलीज़ कर दिया इनको, है ना, तो उसके अगेंस्ट में क्या करेगी कि अपील हो सकती है। ठीक, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। फिर ये क्या होता है डेथ सेंटेंस। ठीक है, बेसिकली जो डेथ सेंटेंस है उसके अगेंस्ट में भी हो सकता है। अब डेथ सेंटेंस हो गया, ठीक है, अब ये लोग क्या है कि भाई डेथ सेंटेंस तो फांसी की सज़ा सीधे सुप्रीम कोर्ट ही देता है। तो ये लोग क्या है कि मतलब अगर ये भी जो भी हाई कोर्ट्स हैं उसने क्या कि कंफर्म करना पड़ेगा भाई डेथ मतलब सेंटेंस अगर किसी लोअर कोर्ट ने दिया है तो ये कंफर्मेशन करेंगे। ठीक है, यानी कि इसकी अपील कहाँ पे करी जा सकती है, हाई कोर्ट में करी जा सकती है। वो देखेंगे कि नहीं यार डेथ सेंटेंस देने लायक था तभी दिया गया लोअर कोर्ट ने, नहीं तो हम कंफर्मेशन करेंगे भाई कि डेथ सेंटेंस देने लायक था इस पर्सन को कि नहीं था, ये कम क्राइम करा तो इतनी ज़्यादा बड़ी सज़ा क्यों दे रहे हो भाई डेथ सेंटेंस, है ना, थोड़ा सा इम्प्रीजमेंट वगैरह दे दो। तो ये चीज़ क्या हो सकती है, हेयरिंग हो सकती है कहाँ पर, हाई कोर्ट में। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।